Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G Science, we are on chapter 20th. In the today's lecture, we are on chapter 20th, pollution of water. Water का जो pollution होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में. Try to recall the various activities for which we need water in. हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं जिनमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. इन क्लास 7th वी लर्न दैट द वाटर इज़ प्रीशियस रिसोर्स. हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि वाटर जो है बहुत ही अनमोल स्रोत है. वी ऑल्सो लर्न अबाउट द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड इट्स कॉजेज़. हमने पानी के जो कमी के बारे में पढ़ा था और उसके कॉजेज़ जो उसके कम होने के कारण हैं उनको भी पढ़ा था. Some of these causes are increasing population, increase in industries, agriculture needs, poor rainfall and deforestation. इनमें से जो मेन हैं वो जनसंख्या का बढ़ना, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, एग्रीकल्चर की ज़रूरतें, कम वर्षा और पेड़ों की कटाई. Next to air, water is most essential for living beings, the plant, animals as well as humans. हवा के बाद पानी जो है वो दूसरी वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो पौधों, मनुष्यों और पशुओं सबको इसकी ज़रूरत है. वाटर कवर नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर जो है पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है. इट डज नॉट शो इन द फॉर्म ऑफ snow over mountains and as liquid water in the ocean, lake, river and ponds. यह जो है माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ और लिक्विड जो है ओशियंस, लेक्स और रिवर्स या तालाबों में वहाँ पे है, इस फॉर्म में है. द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ द प्राइम कंसर्न. इट हैज़ टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स. जो क्वालिटी है वाटर की वो इस पे डिपेंड करती है कि वो पीने के लायक है नहीं है क्या नहीं, मनुष्य और पशुओं के द्वारा. वाटर पॉल्यूशन. वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी टू डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. पानी के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस में डिजोल्व हो जाता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑफन बिकम ए मेजर कॉज ऑफ इट्स पॉल्यूशन. यह प्रॉपर्टी जो है सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है इसके पॉल्यूशन का. द डिजोल्व्ड सब्सटेंस में बी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो सब्सटेंस इसमें घुल गए हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. वाटर पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स. वाटर पोल्यूशन जो है वो इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी के कारण में चेंज आ जाता है इसके अंदर और मटेरियल्स के मिलने पर. The substances, foreign materials that pollute water are called water pollutants. उनको water pollutant कहा जाता है. The presence of pollutant in the water can be recognized through one or more of the following changes in the normal properties of water. जो प्रेजेंस है पोल्यूटेंट्स की पानी के अंदर वो एक या एक से ज़्यादा चेंजेस के कारण नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं जो वाटर की उसके चेंज लाने के लिए जो कारण है वो क्या होंगे. बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा. ऑफेंसिव ओडोर फ्रॉम लेक्स, रिवर एंड ओशियन बीचेस, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी लेक्स, रिच और बीचेस में. अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन द वाटर बॉडीज़. उसके अंदर जो एक्वेटिक वीड्स हैं उनके वाटर बॉडीज़ की वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फिश इन द फिश फ्रेश वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर. क्या है मछलियों की जो डिक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ उनका बढ़ना वाटर में, सी वाटर में या रिवर में. ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग इन द वाटर सरफेस. ऑयल या ग्रीस जो है पानी की सतहों पे तैरता हुआ दिखाई देगा. नाउ वी हैव द एक्टिविटी. आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे अच्छे से. नाउ वी हैव द काज ऑफ वाटर पोल्यूशन. उसके कारण क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के. वाटर पोल्यूशन कैन बी काज्ड इन नंबर ऑफ वेज. सम ऑफ दीज मेंशन्ड बिलो. बहुत सारे तरीके से वाटर पोल्यूशन होता है, कुछ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे.
Human activity like bathing, washing clothes in the river ponds can pollute the water in them. मनुष्यों का नहाना और कपड़े धोना जो है रिवर और पॉन्ड्स के पानी को पोल्यूट कर देता है, खराब कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट also pollute water to large extent. They are responsible for many borne diseases. इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी वेस्ट होता है, पोल्यूट होता है। इसके कारण बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है जैसे फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनसे अंडरग्राउंड वाटर भी खराब होता है, पोल्यूट होता है। When these water is used for drinking, it harms the human body. The fertilizer and pesticides also enter the different water bodies where the chemical present harm both the aquatic animals and the plants. जो ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम, हाँ उसको भी हार्म करते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर जाकर एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की को भी हार्मफुल होती हैं उनके लिए भी। नाउ डोमेस्टिक सीवेज ऑफ द सिटीज़ is often released into rivers. This sewage promotes the growth of algae bacteria which used up large amount of oxygen dissolved in water. जो डोमेस्टिक सीवेज हैं सिटीज़ के वो उनका कई बार वो नदियों में खोल दिए जाते हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है वाटर का, और इससे क्या है एल्जेई और बैक्टीरिया जो है लार्ज अमाउंट में हो जाता है वहाँ पे। दिस कैन कॉज द डिपल्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। जो ये एल्जाई और बैक्टीरिया उसकी सतह पे आ जाते हैं जिससे डिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन होता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स को डेथ का कारण बनता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्टिंग कर्ड ऑयल ऑफन पोल्यूट द ओशियन कॉजिंग डैमेज ऑफ द मरीन लाइफ। कई बार जो ऑयल की जो टैंकर्स हैं उनके कारण क्या है कर्ड ऑयल जब आता है वहाँ से उसके लीकेज के कारण जो है ओशियन का पानी जो है डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। पोल्यूशन ऑफ वाटर एसिड इज़ हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एसिड रेन in previous chapter. When rainwater containing high proportion of such acid mixes with sea water, it pollutes it. जो एसिड रेन के बारे में हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, जब वो पानी वो एसिड रेन जो है सी वाटर पे पड़ती है तो उसको भी पोल्यूट कर देती है और एक्वेटिक लाइफ को बड़ा हार्मफुल होती है उसके लिए ये। नेक्स्ट वी हैव पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। वेरी ऑफन वी गो आउट वी प्रेफर टू कैरी आउट वाटर बॉटल along with us. Let us understand what kind of water is fit for drinking. कई बार हम अपने साथ पानी की बोतल लेके जाते हैं, ठीक है, और ये हम जानते हैं कि हमारे लिए किस तरह का पानी जो है ठीक रहेगा। वाटर विच इज़ सेफ ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने में के लिए सेफ़ हो उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। पोर्टेबल वाटर डज नॉट कॉज एनी वाटरबोर्न डिजीज़ लाइक जॉन्डियस एंड डायरिया। इसको पीने पोर्टेबल वाटर का यूज़ करने से क्या है किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती जैसे जॉन्डियस और डायरिया। फॉलोइंग पैरामीटर नीड टू फॉलोड फॉर वाटर इज सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इट मस्ट बी कलरलेस एंड फ्री फ्रॉम एनी ओडोर और स्मेल। यह कलरलेस होना चाहिए और किसी भी किस प्रकार की स्मेल या बदबू इसमें नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो। इट शुड बी टेस्टलेस, ये टेस्टलेस होना चाहिए। और आगे इसके आप थोड़ा रीड करेंगे, आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।